वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2025 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 13 की। यह प्रश्न फ्रांसीसी क्रांति की प्रासंगिकता से संबंधित है। यह प्रश्न है, समकालीन विश्व के लिए फ्रांसीसी क्रांति की निरंतर प्रासंगिकता है, स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को 250 शब्दों में करना है और फ्रांसीसी क्रांति वर्तमान संदर्भ में कितनी प्रासंगिक है इसे ही स्पष्ट करना है। तो सामान्य सी बात है कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं पूरी दुनिया भर की अरब से पहले तक चले हुए तमाम तरह के राजनीतिक संघर्ष, जो चाहे लोकतंत्र की स्थापना के संघर्ष हों, औपनिवेशिक दासता के विरोध के संघर्ष हों, मानवाधिकार के संघर्ष हों, व्यक्ति की स्वतंत्रता के संघर्ष हों, यह सारी की सारी स्थितियां किसी न किसी रूप में, या फिर कानून के शासन की बात हो, किसी न किसी रूप में फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख तत्वों में से शामिल है, उसकी प्रमुख विशेषताओं में से शामिल है। और फ्रांसीसी क्रांति की जो रूपरेखा है, उस रूपरेखा को तैयार करने में यूरोप के पुनर्जागरण, फ्रांस की तात्कालीन स्थितियों, रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर के जो विचार थे मनुष्य की स्वतंत्रता के, उसकी स्थापना और फ्रांस में जो राजतंत्र था उस राजतंत्र की व्यवस्था देने में असफलता, इन सब से मिलकर वह फ्रांस की क्रांति होती है। और वह फ्रांस की क्रांति, हालांकि उससे पहले अमेरिका की क्रांति हो चुकी थी 1776-83 के दौरान, लेकिन फ्रांस की क्रांति ने व्यापक रूप से पूरे विश्व के जनमानस को प्रभावित किया। और हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि भारत में जो धर्म और समाज सुधार आंदोलन चले और उसके बाद भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उन सबको भी फ्रांसीसी क्रांति ने विभिन्न तरीकों से, विभिन्न परिप्रेक्ष्य में प्रभावित किया। तो कुल मिलाकर फ्रांस की क्रांति के उन मूल तत्वों के बारे में बात करनी है जो जिनकी प्रासंगिकता आज भी किसी न किसी रूप में बनी हुई है। इस प्रश्न को हम इस तरह से कर सकते हैं। 1789-99 की फ्रांसीसी क्रांति आधुनिक इतिहास की सबसे परिवर्तनशील घटनाओं में से एक है। इसने शासन, अधिकार, समानता और सामाजिक न्याय से जुड़े ऐसे मूल प्रश्न उठाए जो आज भी वैश्विक राजनीति का विमर्श बने हुए हैं। अब मैंने कई अलग अलग तत्वों को एक साथ लेने की कोशिश की है, क्योंकि 250 शब्दों में ही इस प्रश्न को आपको लिखना है, तो आपके पास शब्द संख्या बेहद सीमित है और उस सीमित शब्द संख्या में ही आपको लिखना है। तो इसलिए मैंने दो तत्वों को एक साथ लेने की कोशिश की है, जैसे लोकतांत्रिक आदर्श और जन संप्रभुता। क्रांति ने सिद्ध किया कि वैध सरकार शासितों की सहमति से ही बन सकती है, यानी जनता की जो सहमति है वही दरअसल शासन की वैधता को, कि शासन सही है कि नहीं, जनोन्मुख नहीं है कि नहीं, है कि नहीं, यह स्थापित करता है। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा ने संप्रभुता को जनता में निहित माना, न कि अभिजात वर्ग में। हमारा संविधान भी मानता है कि हमारी संप्रभुता जो है वह जनता में निहित है। मानवाधिकार और सार्वभौमिक मूल्य, यह भी इस क्रांति के देन थे। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का घोषणा पत्र आधुनिक मानवाधिकार विमर्श की नींव बना। नागरिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर इसका स्थायी प्रभाव है। सामाजिक समानता, अभिजात विशेषाधिकार का विरोध कर सामाजिक न्याय का मार्ग खोला। धन का संकेंद्रण, आय असमानता, शिक्षा व अवसरों तक पहुंच और सामाजिक न्याय पर आधुनिक बहसों का पूर्वानुमान दरअसल इसी फ्रांसीसी क्रांति देती है। यानी आने वाले दौर में, इस क्रांति के बाद के आने वाले दौर में, यह सारे के सारे मुद्दे किसी न किसी रूप में राज्य और नागरिक के संबंधों के संदर्भ में प्रासंगिक मुद्दे रहे हैं। और सामाजिक न्याय का मुद्दा तो आज भी एक महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दा है। राष्ट्रवाद और आत्मनिर्णय, राष्ट्र राज्य की अवधारणा का विकास भी इसी क्रांति से हुआ। उपनिवेश विरोधी और आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलनों को भी इस क्रांति ने प्रेरित किया। इसके साथ धर्मनिरपेक्षता और शासन, यानी
राज्य और चर्च का पृथक्करण, यानी धर्म और राज्य का पृथक्करण, अलगाव की अवधारणा इस क्रांति ने विकसित की। आधुनिक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता की बहसों को भी इस क्रांति ने आकार दिया। राजनीतिक परिवर्तन और संवैधानिक ढांचा, यानी राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं को जन कार्रवाई से मौलिक रूप से बदला जा सकता है। यानी अगर जनता अपने शासन से पीड़ित है, जनता अगर अपने शासन को, शासन तंत्र को, शासक को पसंद नहीं करती है, तो वह जन कार्रवाई के द्वारा, यानी वह जन आंदोलनों के द्वारा उस शासन व्यवस्था को बदल सकती है। दरअसल यह क्रांति ने पहली बार स्थापित किया। लिखित संविधान और कानून के शासन का आदर्श इस क्रांति के द्वारा स्थापित हुआ। आर्थिक स्वतंत्रता और व्यवहारिक शासन, यानी व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता, मनुष्य को संपत्ति का अधिकार और सामूहिक सामाजिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन का प्रयास, यानी एक तो आर्थिक स्वतंत्रता और दूसरा व्यवहारिक शासन, यानी सभी के बीच समानता का विस्तार हो, सभी के बीच स्वतंत्रता और बंधुत्व का विस्तार हो, आर्थिक रूप से भी समानता विकसित हो और लोगों को धन कमाने या धन का संचय करने की भी स्वतंत्रता मिले। यह सारी की सारी बातें, सारी की सारी बहसें दरअसल इस क्रांति की देन थी। आदर्शवाद और व्यवहारिक शासन में संतुलन की आवश्यकता दरअसल इसी क्रांति से स्पष्ट हुई। इस पूरे संदर्भ में हम इस प्रश्न का जो निष्कर्ष लिखते हैं वो यह लिख सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति केवल ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि आधुनिक राजनीतिक विमर्श की आधारशिला है। वैध शासन, मानवाधिकार, समानता और न्याय से जुड़े इसके प्रश्न आज भी लोकतांत्रिक समाजों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।